हाय एवरीवन, हम क्लास 12th की पेंटिंग की मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट के अंडर स्कल्पचर्स की सीरीज़ कर रहे हैं, जिनमें हम 2 स्कल्पचर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, ट्रायम्फ ऑफ लेबर एंड संथाल फैमिली, और ग्राफिक प्रिंट्स एंड पेंटिंग्स हम पहले ही कर चुके हैं। सो आप वो वीडियोस देख सकते हो। सो आज का हमारा जो स्कल्पचर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्राइज एंड हर्ड। ये थीम बेस्ड एक स्कल्पचर है और आपको इससे रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, जैसे इस बार के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है थीम से रिलेटेड। सो जल्दी से वो पॉइंटर्स हम समझ लेते हैं। नेम या टाइटल ऑफ द स्कल्पचर इज क्राइज एंड हर्ड, आर्टिस्ट अमरनाथ सहगल, टाइम पीरियड 1958 AD, मीडियम ब्रॉन्ज, कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। सो ये 5 पॉइंट्स आपको 6 पॉइंट्स लर्न करने हैं। सो नाउ लिटिल बिट अबाउट द आर्टिस्ट। अमरनाथ सहगल बहुत ही प्रसिद्ध इंडियन मॉडर्न आर्टिस्ट हुए हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, बट भारत पाक बंटवारे के बाद वो भारत आ गए थे। ये फ्रेंच स्कल्प्टर हेनरी माटिस से इंस्पायर थे। इन्होंने वो विभाजन के दर्द को देखा था, उसको फील किया था। जैसे मैंने कहा ना कि वो इंडिया पाक के बंटवारे के बाद इधर आ गए थे, तो उन्होंने उस समय को देखा है, उन दंगों को देखा है कि वो उसके साक्षी रहे हैं, और उन निर्दोष लोगों की जिस तरह से हत्या की गई थी उसका एक गहरा प्रभाव इनके दिलो दिमाग में हुआ था, और ये इनके कामों में भी दिखता है। इनके आर्ट मतलब जो आर्ट पीसेस के हम कहें कि विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स रहे हैं, वो ज़्यादातर सामाजिक मुद्दे रहे, इंडिविजुअल फ्रीडम रही, ह्यूमन डिग्निटी एंड पॉलिटिकल वायलेंस, और इन सब पर ही बेस्ड रही हैं इनकी आप कहें कि क्रिएशंस। उनको ये लगता था कि आम आदमी या कहीं गरीब आदमी के प्रति ये समाज में सहानुभूति, प्यार और करुणा की कमी है या खालीपन है, और अपने कामों से ये उनके उस दुख दर्द को दिखाते थे, टू अवेकन द कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स द मिजरीज ऑफ द मैनकाइंड। और भारत सरकार की तरफ से इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। सो अब आते हैं हम सब्जेक्ट मैटर पर कि ये जो स्कल्पचर बना है इसका सब्जेक्ट मैटर या इसका थीम क्या है, किस टॉपिक पर ये बनाया गया है। अब देखें, नाम पढ़ें, क्राइज एंड हर्ट। सो ये एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। एक गरीब परिवार का मतलब इसमें एक सिचुएशन दिखाई गई है जो कि मदद मांग रहा है, और एक ही परिवार के 3 सदस्यों को, जैसे पिता, माँ और बच्चे, इनकी दरिद्रता और उससे जो उनके हालात हैं उससे उत्पन्न गहरी वेदना को प्रदर्शित किया गया है। और अगर हम आप उनके एक्सप्रेशंस में भी देखें, उनकी वो पीड़ा है, उनकी वो सफरिंग्स, और समाज में जिस तरह इस वर्ग को एक्सप्लॉयटेशन होती है उसको दिखाया है। इस स्कल्पचर के थ्रू आर्टिस्ट एक ट्रिब्यूट कहें या होमेज कहें वो दे रहा है उन लाखों लोगों के प्रति, उन परिवारों के प्रति, सो दैट कोई तो उनकी पुकार सुने। सो ये उनका एक बेसिक थीम था कि ये इस दर्द को, इस एक जो ये कम्युनिटी है, जो ये लोग हैं इस वर्ग के, सो उनके दुख दर्द को वो लोगों के आगे रख सके। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन पर। सो सबसे पहले बेटा, ये एक नेशनली अक्लेम्ड स्कल्पचर है और इसमें एक परिवार की गहरी वेदना को दिखाया है जो कि आकाश के ऊपर, अब इनका अगर आप पोस्टर देखें तो इन फिगर्स के हाथ ऊपर की तरफ हैं, आसमान की तरफ उठाए हुए हैं। सो हम कहेंगे कि आकाश की ओर हाथ उठाकर जैसे चीख चीख कर कह रहे हों कि हे ईश्वर, इस धरती पर हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ शोषण है, अन्याय है, भ्रष्टाचार है जिसके वे खुद शिकार हैं। अब आप ही हैं जिनके भरोसे हमारा अस्तित्व है। सो ये ऑलमाइटी से एक प्रार्थना कर रहे हैं। तो इन फिगर्स को अब देखें डिपिक्शन कैसे किया गया है इस थीम का, कि जो फिगर्स हैं वो नॉर्मल नहीं है। आप देखें कि एक लंबी फिगर्स बनाई हैं, खोखले से, पिचके से हुए गाल या चेहरे, मतलब एक अजीब तरह से चेहरे हैं, हॉलो फेसेस हैं, या हम कहें विकृत चेहरे हैं, और फिगर्स को बड़ा एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, बहुत रियलिज्म में फिगर्स नहीं है, और स्टिक लाइक हैं, जैसे कहें कि शोन इन द फ्लैट रिदमिक प्लेन्स। फिर भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये एक फैमिली है, हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड। और गरीबी में जो शारीरिक और मानसिक स्थिति होती है ना, और उस दुख दर्द में जिस तरह से इंसान का अंदर जो फील होती है, उस फील को इन्होंने सिंबॉलिकली इन फिगर्स में दिखाया है। अब बात करें कि जैसे मूर्ति के चेहरे मतलब बिल्कुल हॉलो फेसेस दिखाए हैं। सो ये जो हॉलो फेसेस है ना, ये जो समाज का रूप है,
जो विकृत रूप है और जो समाज में बुराइयां चल रही हैं, ये उसको सिंबलाइज कर रहा है। इस स्कल्पचर की चीख इतनी ऊंची थी कि हम कह सकते हैं कि अमरनाथ सहगल को भारत के राष्ट्रपति ने पुरस्कार स्वरूप 1958 में गोल्ड प्लेक मतलब सोने की पट्टिका से सम्मानित किया था। ये है हमारा डिस्क्रिप्शन इस स्कल्पचर का। अब हम जल्दी से ह्यूमन लाइफ वैल्यू को समझें। ह्यूमन लाइफ वैल्यू में देखें सीधी सी बात कि एम्पैथी एंड लव टुवर्ड्स द पुअर एंड द नीडी, कि हमें खुद में ये भावना लानी चाहिए। उनका बनाने की मंशा ही यही थी इस कल्चर की, लोग इस कल्चर को देखें, उस दर्द से कनेक्ट करें, उस पीड़ा को समझें और इन लोगों के प्रति दयावान हो। पहली तो ये मतलब शिक्षा हमें मिलती है कि हमें एक एम्पैथी रखनी चाहिए, एक इन लोगों के प्रति एक प्यार अपने मन में रखना चाहिए। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज नीड फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी इन सोसाइटी, कि इस सोसाइटी में कि हर एक को एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हर एक की पूरी होनी चाहिए। एटलीस्ट खाना तो 2 टाइम का हर एक को भर पेट मिले ना। ये इस चीज़ को इन्होंने हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू में रख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्राइज एंड हर्ट। इतना सा ही आप कर लें और थीम को ज़रूर इन स्कल्पचर्स को समझें, क्योंकि थीम्स के हिसाब से ये स्कल्पचर बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू।